भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन यानी स्वर्ग का रास्ता, के ऊपर चलते हुए हम पहुंचते हैं रन ऑफ कच्छ में मौजूद एक द्वीप खादिर बेट में, जहां मौजूद है भारत के सबसे पुराने सभ्यता की निशानियां। 5000 साल पुराना एक ऐसा शहर जो कि आज के भारतीय शहरों से भी ज़्यादा एडवांस्ड था, वाटर मैनेजमेंट में, टाउन प्लानिंग में और शायद साइंस में भी। इसी प्राचीन शहर के उत्तरी दरवाजे के ऊपर लगा था एक साइन बोर्ड, जिसके अंदर लिखे हुए अक्षर या फिर सिंबल्स का आज तक नहीं हो पाया है ट्रांसलेशन। यह है भारत के सबसे पुराने सभ्यता के 5 बड़े शहरों में से एक, धोलावीरा। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम आपको ऐसे शहर में लेकर जाने वाले हैं जो कि 5000 साल पुराना है और प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध सिविलाइजेशंस में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह महत्वपूर्ण शहर आपको आश्चर्यचकित कर देगा। धोलावीरा अहमदाबाद से लगभग 340 किलोमीटर दूर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बसा यह 5000 साल पुराना ऐतिहासिक नगर 5 बड़े हड़प्पन साइट्स में से एक है। यह भारत का सबसे प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह मौजूद है खादिर बेट द्वीप पर, जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है। धोलावीरा यह नाम पड़ा है इस साइट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बसे गांव धोलावीरा से। वैसे इस आर्कियोलॉजिकल साइट को विजिट करने का सही समय सर्दी का मौसम है, क्योंकि उस वक्त मौसम अच्छा होता है, पर साथ ही काफ़ी भीड़ भी होती है। हम यहाँ मई के महीने में आए हैं। इस वक्त यहाँ भीड़ ज़रूर कम होती है, पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, लगभग 42 से 44 डिग्री के आसपास, और काफ़ी ह्यूमिडिटी भी होती है। एक और बात, इस प्राचीन सभ्यता और शहर को समझने के लिए आप गाइड लें। गाइड यहाँ पर लगभग 500 रुपये में अपनी सेवा देते हैं। दोनों रिवर के बीच में इन लोगों का टाउन प्लानिंग है। तो पहले हम देखेंगे सिटाडेल यानी कि राज्य प्रसाद। यह है उप प्रसाद, राजा के मंत्री यहाँ रहा करते थे। यह है मिडल टाउन और यह है लोअर टाउन। वर्ल्ड का पहला साइट है धोलावीरा, जहाँ 3 कास्ट मिले हैं, अपर मिडल एंड लोअर। बाकी ओल्ड वर्ल्ड में कई साइटें मिली हैं, लेकिन मिडल क्लास देखने नहीं मिल रहे हैं, ओनली पर धोलावीरा मिल रहे हैं। तो 3000 BC यानी 5000 साल पहले की बात किया जाए तो धोलावीरा एक व्यापार के लिए बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था। हम धोलावीरा शहर के पश्चिमी द्वार से प्रवेश करेंगे। धोलावीरा एक हड़प्पन साइट है जो कि लगभग 47 हेक्टेयर्स यानी लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ है। यह शहर 2650 BCE से 2100 BCE तक बसा था। बाद में कुछ सदियों तक यह एबंडेंट था और फिर लगभग 1450 से यहाँ फिर से सभ्यता का विकास हुआ। इसकी खासियतों को आप देखें तो अचंभित रह जाएंगे। सबसे पहले यह एक बहुत ही मेटिकुलसली प्लान्ड शहर था। यहाँ बड़े स्टेडियम्स और मॉन्यूमेंट्स थे और फ्यूनरल के लिए अलग से जगह थी। यहाँ एक सैंडस्टोन की माइंस भी थी, या फिर जिसे क्वेरी कहा जाता है, जहां सैंडस्टोन निकाले जाते थे और फिर उनका एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जो सबसे उल्लेखनीय चीज थी वह था
अविश्वसनीय जल प्रबंधन, जैसा कि लगभग 5000 साल बाद भी आज के शहरों में नहीं होता। इसकी अविश्वसनीय जल प्रबंधन प्रणाली और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जिसमें कम से कम 16 जलाशय और नालियों और सिवरों की एक विस्तृत प्रणाली शामिल है। गढ़ क्षेत्र में तूफानी जल नालियों का एक जटिल नेटवर्क है जो सभी एक धमनी से जुड़े हुए हैं और ढलानों, सीढ़ियों, झरनों, पक्की फर्श और कंपोस्ट से सुसज्जित है। मुख्य नालियां इतनी ऊंची थीं कि एक लंबा आदमी आसानी से चल सकता था। इन नालियों के माध्यम से एकत्र वर्षा जल को एक जलाशय में संग्रहित किया जाता था, जिसे गढ़ के पश्चिमी आधे हिस्से में बनाया गया था, जहां अभी हम मौजूद हैं। अभी हम पश्चिमी द्वार से शहर के अंदर एंट्री करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्ट्रेट डोर नहीं है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। यह थोड़ा प्राइवेसी के लिए और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह रास्ता सीधे सिटाडेल को जाता है, जहाँ संभवतः यहाँ के नगर प्रमुख या राजा रहा करते थे। अभी आपने जो पीछे जलाशय देखा, जहाँ पर हर तरफ से आने वाले पानियों को इकट्ठा किया जाता था, वैसे 2 जलाशय और दक्षिण तरफ भी हैं। वहाँ पर जलाशयों का एक चेन है, जहाँ धीरे धीरे कर पानी एक जलाशय से दूसरे जलाशय तक शिफ्ट किया जाता है, जिससे मिट्टी अलग होती जाती है। इस पूरे सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था यह कुआं, जो कि लगभग 70 से 80 फीट डीप। एक बार जब जलाशयों की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता था, तो फिर इस कुएं में जो पानी आता था उसे जानवरों के द्वारा व्हील सिस्टम से ऊपर खींचा जाता था और फिर नालियों के द्वारा बहाया जाता था। बाद में इन नालियों के जाल के द्वारा अलग अलग जगहों पर पानी को पहुंचाया जाता था। उसमें कुछ स्नान गृह में जाते थे, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। इस गर्म जगह पे पीने वाले पानी को ठंडा रखने के लिए भी बंदोबस्त किया गया था। बड़े व्हाइट स्टोन जो खड़ा किया गया है, उसके पीछे चारों तरफ 2 फुट का गैप छोड़ा गया है। अच्छा। गैप छोड़ने के बाद चारों तरफ 2 फुट का दीवार बनाया है। जहाँ गैप है वहाँ पाकिस्तान से मुल्तान देश से मुल्तानी मिट्टी लाया गया। ठंडा होता है। 2 फुट का मुल्तानी मिट्टी 2 फुट का लगाया गया ताकि पानी ठंडा रहे। वाटर कूलर सिस्टम। ड्रेनेज से मिट्टी आएगा तो नीचे बैठ जाएगा, सेंट्रीमेशन हो जाएगा और इसको साफ पानी आएगा। सामने जो नाली दिख रहा है वहाँ से उधर से पानी आया। यह शहर का मेन ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे सिटाडेल कहते हैं, जहाँ राजा, उनका परिवार और उनके मंत्री वगैरह रहते थे। अगर आप देखें तो यहाँ पर गोलाकार के घर हुआ करते थे, जिसका एक सैंपल नीचे की तरफ बनाकर दिखाया गया है म्यूजियम के पास, कि शायद ये ऐसे दिखते होंगे। इस महान सभ्यता की भाषा क्या होती थी, वो आज भी रहस्य बना हुआ है। धोलावीरा में नॉर्थ गेट के ऊपर एक साइन बोर्ड मिला था, जो कि जिप्सम से तैयार किया गया था। वह जिप्सम एक लकड़ी के
तख्ते के ऊपर लगाए गए थे और समय के साथ लकड़ी का तख्ता नीचे गिर गया, लेकिन ये जिप्सम के पत्थर उसी आकृति में नीचे पड़े रहे, जो कि अभी आप देख सकते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी इसका ट्रांसलेशन आज तक नहीं किया जा सका। यह जगह तो बहुत खास है ही, पर यहाँ पहुँचने का रास्ता भी उतना ही खास है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।